भीलवाड़ा के जहाजपुर से बड़ी खबर है। जहाजपुर किले के पास पत्थरबाजी और हंगामा, बेवान जुलूस पर मस्जिद के सामने पत्थरबाजी का आरोप है तो मस्जिद के बाहर अफरा तफरी के चलते बेवान रुका। पथराव में बेवान में शामिल एक व्यक्ति घायल हो गया। पत्थरबाजी से नाराज विधायक गोपी चंद मीणा धरने पर बैठे तो दोनों ओर तनाव जैसे हालात बने हुए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। घटना के विरोध में जहाजपुर के बाजार बंद हो गए। विधायक गोपी चंद मीणा की प्रशासन से वार्ता जारी है। तो फिलहाल वार्ता चल रही है विधायक की, लेकिन अब क्या ये वार्ता सफल होती है? क्योंकि विधायक ये कह रहे हैं कि जो लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनको पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इंतजार किया जा रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन लेगा। हालांकि समझाइश का दौर जारी है और लोगों से समझाइश की जा रही है। वहीं विधायक जो धरने पर बैठे हैं उस जगह जहां पर पत्थरबाजी की गई थी उस सबको लेकर विधायक से भी समझाइश की जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि जल्द ही कार्रवाई होगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की ये तस्वीर है जब बेवान ले जाया जा रहा था। और देखिए कैसे ये गोलों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पत्थरबाजी की गई। एक के बाद एक पत्थर यहाँ पर फेंके जाते हैं बेवान पर। पहले एक पत्थर फेंका जाता है, फिर 2-3 इसी तरह ये पत्थरबाजी होती है। जो लोग नीचे मौजूद होते हैं बेवान लेकर जा रहे थे उनको तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब ये पत्थरबाजी होती है या पत्थर फेंके जाते हैं उनमें जो लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे वो घायल हो जाते हैं। गोपी चंद मीणा विधायक कहते हैं कि मैं भी वहां पर मौजूद था और मेरे भी पत्थर लगा है। और अब जिन लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने ये पत्थरबाजी की है उनको पकड़वाना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो उस गली से उस रास्ते से बेवान ले जाया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो दीवार आपको लाल रंग की नजर आ रही है वहां से पत्थरबाजी, दीवार के उस पार से पत्थरबाजी होती है जहां पर मस्जिद है। और इस पूरे मामले पर शहर एसपी का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। एकादशी के अवसर पर महाराज जी की हवेली से एक विमान यहाँ जो प्राचीन किला है वहाँ मंदिर पे स्थित वहाँ जाता था। सुबह विमान को लेके गए थे। वापसी में यही जो महाराज जी की हवेली है वहाँ तक बीच में जामा मस्जिद पड़ती है, वहाँ से निकल के महाराज जी की हवेली में सुरक्षित पहुँच गया है। इसके बाद में कुछ शरारती तत्वों ने नारेबाजी वगैरह करके आपसी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस मौके पर है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद, कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, शहर एसपी का ये कहना, क्योंकि अब प्रशासन भी एक्शन में है और किसी तरह से माहौल नहीं बिगड़े इसी की कोशिश की जा रही है। और सहयोगी दिलशाद हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दिलशाद, क्या कुछ जानकारी और फिलहाल की अपडेट दीजिए। क्या किसी तरह से समझाइश की गई है और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी क्या उनको पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, जहाजपुर में हर वर्ष की बात की इस वर्ष भी एकादशी पर बेवान निकालने का कार्यक्रम था। बेवान जो है वो किले से जहाजपुर शहर की तरफ आ रहा था। इस दौरान बच्चों का विवाद हुआ और उसके बाद में बात जो है वो पत्थरबाजी तक पहुंच गई। पथराव की जो घटना होने के बाद में हिंदू संगठन और बेवान में शामिल कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और इसके साथ ही विधायक गोपी चंद मीणा जो है वो पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और मस्जिद को अवैध बताते हुए उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए वह धरने पर बैठ गए। फिलहाल एडिशनल एसपी हैं चंचल मिश्रा शाहपुरा, वो मौके पर पहुंची हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और लगातार आक्रोशित लोगों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही है। अतिरिक्त जाब्ता जो है वो मौके पर बुला लिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मामले को शांति से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी
बिल्कुल दिलशाद, देखिए इस मामले को निपटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो विधायक से अब से कुछ देर पहले जब बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि हम लोग सब धरने पर बैठे हुए हैं और मेरे साथ लगभग 5,000 के करीब जो उन्होंने संख्या बताई थी, वो कह रहे थे कितने लोग उसी जगह पर बैठे हैं जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। तो क्या अब उनको हटाया जा रहा है? क्योंकि जहाजपुर में जैसे बताया कि बाजार भी बंद कर दिए गए हैं, तो वो समझाइश का दौर जारी है। क्या बाजार अब दोबारा खुलवाए जाएंगे? जी बिल्कुल, आक्रोशित भीड़ जो है वो उसी मस्जिद के बाहर जो है उससे 10 मीटर की दूरी पर जो है विधायक गोपीचंद मीणा के साथ में धरने पर बैठी हुई है और पुलिस और प्रशासन यही समझाइश की कोशिश कर रहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भीड़ को वहां से हटाया जाए ताकि किसी तरह की जो है अनहोनी ना हो, किसी तरह का दोबारा से पथराव ना हो जाए या ये घटना जो है कहीं विकराल रूप ना ले ले। क्योंकि मस्जिद के पास का इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पर इस तरह की घटना हुई है। कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों में भारी रोष है और विधायक के साथ साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में जो है प्रशासन जो है मौजूद है और वो लगातार समझाइश की कोशिश कर रहा है कि समझाइश के जरिए इस मामले को सुलझाया जा सके, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। जी दिलशाद, क्योंकि अब जिस तरह की घटना हुई, हिंदू संगठन जो है इस पर रोष भी जता रहे हैं। अब ऐसे में आगे क्या कुछ है? क्या आज अगर बाजार बंद है, कल भी इसी तरह की स्थिति रहेगी या तब तक समझाइश हो जाएगी और पुलिस के द्वारा कुछ आरोपी जो है या जिन्होंने इस तरह पत्थरबाजी की है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उनको पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों में जिस तरह का आक्रोश है वह देखकर नहीं लगता कि वह प्रशासन की किसी भी समझाइश में जो है समझौता करने को राजी है, क्योंकि विधायक के साथ में वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जैसा विधायक गोपीचंद मीणा ने खुद दावा किया कि 5 से 7 हजार लोग वहां मौजूद हैं, उनके साथ में वो उसी जगह पर धरने में बैठे हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अवैध निर्माण जो भी है उसे ध्वस्त किया जाए। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री लेवल तक इस बारे में बात की है। प्रशासनिक अधिकारी एडिशनल एसपी है चंचल मिश्रा, एसपी जो है शाहपुरा, जिला कलेक्टर है, वह भी मौके पर पहुंच रहे हैं और वह यही कोशिश कर रहे हैं कि समझाइश के जरिए इस पूरे मामले को निपटाया जा सके। लेकिन विधायक या हिंदू संगठन कहीं भी इस मामले में समझाइश के मूड में नहीं नजर आ रहे। उन्होंने साफ तौर पर यह चेतावनी दी है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, पत्थरबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी उनका आक्रोश बना रहेगा और जब तक इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाएगा वह धरने पर बैठे रहेंगे। जी दिलशाद, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी विधायक की, जैसा विधायक ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को बोला है तो अवगत करवा दिया गया है, क्या मामला ऊपर तक पहुंच गया है? जी बिल्कुल, मामला मुख्यमंत्री लेवल तक पहुंच चुका है। आईजी अजमेर जो है उनसे विधायक गोपीचंद मीणा ने बात की है, जैसा उनका दावा है। उसके साथ ही एसपी हैं, एडिशनल एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। अतिरिक्त जाब्ता जो है शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए जहाजपुर में भिजवा दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि समझाइश के जरिए इस पूरे मामले को जो है शांत किया जाए, लेकिन हिंदू संगठन और विधायक गोपीचंद मीणा का आक्रोश जो है वो धरने के रूप में बदल चुका है। बड़ी संख्या में भीड़ जो है वहां जुटने लगी है और उनका सिर्फ यही कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलशाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी धरना जारी है और यही मांग की जा रही है, चाहे विधायक हो या फिर हिंदू संगठन, कि आरोपियों को पकड़ा जाए।